गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। संगत जी, बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो उसका अंत भी बुरा ही होगा, हमारे साथ भी बुरा ही होगा। हम किसी का बुरा करके अच्छे की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम मिर्ची का खेत बो के उसमें से आम की उम्मीद करें तो ऐसा संभव नहीं है। हम जैसा फल बोते हैं, जैसा बीज बोते हैं, वैसा ही हमें उसका फल मिलता है। एक बहुत पुराने समय की बात है। 3 चोर थे। तीनों ने छोटी छोटी चोरियां करते थे। तीनों ने प्लान बनाया कि अब हम बहुत बड़ी चोरी करेंगे जिससे हम माला माल हो जाएंगे। तो उन्होंने एक योजना बनाई। जो शहर के बहुत अमीर आदमी थे उसके घर चोरी करनी है, फिर हम यहाँ से दूर निकल जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने बहुत अमीर घर में चोरी की। चोरी करके उन्होंने जो प्लान बनाया था वो सफल हो गया। तीनों चोरी करके भाग गए। रास्ते में जाते एक जंगल आ जाता है। जंगल में वो रुक जाते हैं। भूख बहुत लगी होती है। आसपास देखते हैं कुछ है नहीं। तो एक चोर बोलता है, तुम दोनों इस धन की रखवाली करो, मैं अभी भोजन का बंदोबस्त करके आता हूँ। एक चोर निकल गया खाना लेने। रास्ते में उसको खाना भी मिल गया। तो उसका दिमाग में एक बात आई कि मैं क्यों ना इन दोनों चोरों को मार दूं। एक योजना बनाई उसने कि इनको मार देता हूं और सारा माल मैं ले लूँगा, जो धन है सारा मेरा हो जाएगा। उसने क्या किया, आराम से सारा खाना खाया और जो उसके हिस्से का था, उन दोनों के हिस्से का, उसमें उसने जहर मिला दिया। मतलब उन दोनों को मार देना है, क्योंकि सारा धन उसको चाहिए था। ये ऐसी उसने योजना बना ली। दूसरी तरफ वो दोनों योजना बना रहे थे कि जैसे ही वो आएगा हम उसका काम तमाम कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे और जो धन है यहाँ पे पड़ा है हम दोनों बांट लेंगे। ऐसे 3 हिस्से होने हैं, ऐसे 2 हिस्से हो जाएंगे। तो दोनों ने मिलकर योजना बना ली। अब वो बंदे ने खाना खाया, जो उनके हिस्से का था लेके गया। जैसे ही वो लेके जा रहा है, उनके पास पहुंचता है, दोनों उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उसको मार देते हैं। उसको मारने के बाद आराम से बैठ के खाना खाते हैं और जैसे ही खाना खाते हैं जहरीला भोजन होता है। जहर खाते ही वो भी मर जाते हैं। धन वहाँ का वहाँ पड़ा रहता है। तो मतलब ये है कि अगर हम बुरा करते हैं तो उसका अंत भी बुरा होता है। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके दूसरों का भला कीजिए। अगर आप भला नहीं कर सकते तो बुरा करने की भी योजना मत बनाइए। सोचिए भी मत किसी का बुरा करना है। अपने घर में मस्त रहिए, खाइए पिए, आराम से सोइए, भगवान का नाम लीजिए, सुमिरन कीजिए। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि सुमिरन में मन नहीं लगता, क्या करें, मन इधर उधर भटकता रहता है। तो वो सही है, बट हमारी ड्यूटी क्या है कि हमने अपना फ़र्ज अदा करना है। हमें जो हुक्म मिला है महाराज की तरफ से, गुरु की तरफ से, जितना टाइम उन्होंने बोला है उतना टाइम हमने सुमिरन पे बैठना है। ध्यान अपने आप लग जाएगा। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी तो ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। आज हम आधा घंटा बैठे, कल 35 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 1 घंटा। ऐसे हम बहाने बना के बैठ जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। हमें सुमिरन करना ही है। ऐसा नहीं कि हमने नामदान ले लिया और बैठे रहे कि हमने नामदान लिया हुआ है। वो लेने देने की चीज़ नहीं है। अभी हम महाराज भी कहते थे कि अगर हम खाना बनाने की किताब लेके बैठ जाएंगे, उसको पढ़ते रहेंगे तो हमारा पेट नहीं बढ़ जाएगा, हमारा पेट नहीं भरेगा। हम उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने से पेट नहीं बढ़ेगा। हमने क्या करना है,
जैसा उसमें लिखा है उस पर अगर हम अमल करते हैं, उस हिसाब से खाना तैयार करते हैं, तो हम अपना पेट भी भरेंगे, दूसरों का भी भर देंगे। तो हमें उन मालिक का जो हुक्म है उसकी पालना करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे चाहूँगा। राधा स्वामी, अपना ध्यान रखिए, अपने घरों में रहिए, सिर्फ ज़रूरी कामों से ही बाहर निकलिए। राधा स्वामी।